हेलो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी सुसुक को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और ये एक बेहतरीन मूवी है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मुझे लगता है कि सुंदर बनने की इच्छा सभी फीमेल्स में होती है और फीमेल्स को पाने की इच्छा सभी मेल्स में होती है। यही वो कंक्लूजन है जिसे हम इस मूवी से निकाल सकते हैं। सुसुक दो बहन लाराज और आयु की कहानी बताती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लाराज के जॉब के कारण वो दोनों बहनें कुछ समय के लिए अलग हो गई थी। एक दिन आयु को उसके बहन से बहुत सारे कॉल आते हैं जिनका वो आंसर नहीं देती है। वॉइस नोट पर लाराज आयु को बताती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रही है। हालांकि आयु इस पर विश्वास नहीं करती और वॉइस नोट को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करती है। आयु एक मेकअप आर्टिस्ट थी और अपने बहन से भी प्यार करती थी, पर लाराज के जॉब के वजह से उन दोनों बहनों के बीच दूरियां आ गई थी। खैर, उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे आयु को उस पल का हमेशा के लिए पछतावा होने वाला था। हमें आगे पता चलता है कि लाराज एक स्कॉट है, लेकिन वो इस काम से थक चुकी थी और ये सब छोड़ना चाहती थी। जब वो अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक आदमी से मिलने जाती है, तो वो आदमी इस बात को पर्सनली ले लेता है और वायलेंट हो जाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे नहीं पा सकता तो कोई भी उसे नहीं पा सकेगा और उसे अपने खिड़की से बाहर फेंक देता है। लाराज को इस एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारी चोटें आई थी। लाराज का एक दोस्त अरमान और उसकी बहन आयु लाराज से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि कई सारी चोट के वजह से उसके बचने के बहुत कम चांसेस थे। डॉक्टर आयु को ये भी बताते हैं कि लाराज के शरीर के अंदर कई सारे मेटल्स की सुइयां हैं और हकीकत में उन्हें नहीं पता था कि उन सुइयों को वो कैसे ट्रीट करेंगे। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि लाराज मर चुकी है और वो उसके वाइटल्स मॉनिटर करने वाले सारे मशीन्स को बंद कर देते हैं। लेकिन सभी ये देख के चौंक जाते हैं। लाराज होश में आ चुकी थी और बिल्कुल सही सलामत उन सबके सामने बैठी थी। आयु और अरमान को पता था कि डॉक्टर सब लाराज का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लाराज को उनके छोटे से गांव में ले जाएंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस आदमी ने लाराज को मारने की कोशिश की थी वो एक पॉलिटिशियन था और वो अपने किए गए काम के वजह से मुसीबत में भी पड़ सकता था, पर हमें इस बारे में इस मूवी में कुछ बताया नहीं गया है। तो मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि सुसुक का मतलब क्या है। यहाँ पे सुसुक एक ऐसा टोना है जिससे कई सारे सुइयों को एक इंसान के अंदर डाला जाता है, जिससे वो आदमी हमेशा सुंदर और जवान दिखता रहे। असल में इन सुइयों के जरिए कई सारे जिनों को किसी इंसान के अंदर डाला जाता है ताकि वो जिन हमेशा उस इंसान को खूबसूरत बने रहने में मदद करे। यहाँ हम आयु को एक वीडियो देखते देखते हैं जिसमें लाराज आयु को कहती है कि वो अपना समय मेकअप करने में वेस्ट नहीं करना चाहती, जबकि वो सुसुक पहन के हमेशा खूबसूरत दिख सकती है। उस समय आयु अपने बहन के बातों को नजरअंदाज कर देती है, जबकि लाराज आगे चल के सुसुक पहनती है। खैर, जब अब आयु को पता था कि लाराज ने सुसुक पहना हुआ है, वो डिसाइड करती है कि वो एक लोकल जादूगर की हेल्प लेगी। वो मिस्टर रहमत से हेल्प मांगती है। मिस्टर रहमत का कहना था कि जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं उन्हें सुसुक कभी नहीं पहनना चाहिए और जो लोग सुसुक पहनते हैं वो हमेशा किसी एक्सीडेंट्स और बीमारी में ज्यादा सफर करते हैं। फिर भी मिस्टर रहमत लाराज के अंदर से कई सारे सुसुक को निकाल देते हैं, पर एक सुसुक काफी ताकतवर था जिसको निकालते समय लाराज मिस्टर रहमत पर हमला कर देती है। मिस्टर रहमत ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं कि ये सब एक काला जादू है। अगले दिन मिस्टर रहमत की डेथ हो चुकी थी। आयु को पता था कि ये सब उसकी बहन के वजह से हुआ है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरे तरफ
तरफ सीनो नाम का एक लड़का जो बाकी सभी गांव वालों को लारास के खिलाफ भड़का रहा था, क्योंकि कई साल पहले उसने लारास को प्रपोज किया था, पर लारास ने उसे मना कर दिया और जकार्ता चली गई और वहां जाके वो एक सेक्स वर्कर बन गई थी। इसीलिए सीनो लारास से बदला लेना चाहता था, क्योंकि लारास ने उसे ठुकराया था और बाद में वो एक स्क्वाड बन गई थी। कई दिनों बीत जाने के बाद भी लारास की हालत में कोई चेंजेस नहीं आया था और रात में आयु को अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी, जैसे कि उसे एक मैनीक्विन के टूटे हुए फेस के अंदर किसी की सड़ी हुई बॉडी दिखती है और एक दूसरे मैनीक्विन में वो लारास को देख पाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई आयु को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आयु को प्रास नाम के एक और आदमी के बारे में पता चलता है। वो सुसुक जैसे टोने को हैंडल करने का स्पेशलिस्ट था। लारास की हालत तेजी से खराब होती जा रही थी, इसीलिए अरमान और आयु उसे प्रास के पास ले जाते हैं। प्रास सारे सुसुक को लारास के अंदर से निकाल देता है, पर उन सब में से एक सुसुक काफी ताकतवर था जिसे वो नहीं निकाल पाता। वो उन्हें बताता है कि अगर उसने उस एक सुसुक को भी निकाल दिया तो लारास भी नहीं बचेगी। वो आगे बताता है कि सुसुक जिनों को प्रोटेक्ट करते हैं और सुसुक को लोगों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, पर अगर सुसुक का यूज ज्यादा किया जाए तो वो एक अभिशाप बन जाता है। यहाँ ये तो क्लियर था कि लारास के अंदर के सुसुक में जरूर कोई बुरी आत्मा थी जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, या फिर ये भी हो सकता है कि लारास जो काम करती थी उसके वजह से उसको मिसट्रीट किया गया होगा और इसी के चलते वो नेगेटिव बातें सोचती थी और उसकी सोची गई नेगेटिव बातें उस सुसुक के अंदर से सामने आई। हम आगे देखते हैं कि सीनो ने गांव वालों को इतना भड़का दिया था कि वो लोग आयु को उसके बहन के साथ उस गांव से जाने के लिए कहने लगे थे। वहीं सीनो इस बात का फायदा उठा के आयु को मदद करने का ऑफर देता है, पर आयु के मना करने पर वो उसे बताता है कि लारास और आयु के पिता अलग अलग हैं। ये जानने के बाद आयु मिस्टर दामर के पास जाती है, जो उसे बताते हैं कि लारास और उनके माँ की कहानी बिल्कुल एक ही जैसी है। उनकी माँ भी लारास की तरह ही बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने भी सुसुक पहना था ताकि वो हमेशा सुंदर रह सके। उस समय उनका कई आदमियों के साथ रिलेशन था, लेकिन जब उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया तो उन्होंने कईयों के दिल को तोड़ दिया। पर शादी के बाद भी उनके माँ का एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशन था। लारास उसकी माँ और पिता की बेटी थी, पर आयु उस दूसरे आदमी और उनके माँ की बेटी थी। और जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो उनके माँ को मार के वहाँ से भाग निकले, पर गांव वालों ने उनके पिता को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उनकी माँ उस एक्सीडेंट से बच गई, पर सुसुक पहनने के वजह से उनकी हालत खराब होती गई। उस समय जिस औरत ने उनके अंदर से सुसुक को निकाला था वो भी एक सुसुक को उनके बॉडी से निकालने में नाकामयाब रही थी, जिसके बाद उनके माँ को जिंदा ही एक कब्र में एक मंत्र के साथ दफना दिया गया था। इतना सब जानने के बाद आयु टूट गई थी और वो अपने बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि माँ के जैसे वो उसे छोड़ के ना जाए। वहीं आयु की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ लारास को खून से नहला रही थी। तभी वहाँ अरमान आ जाता है और लारास को वो दोनों अंदर ले जाते हैं। लारास की हालत खराब होती जा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों अब क्या करें। तभी मिस्टर दामर वहाँ आते हैं और आयु को उसी औरत के यहाँ ले जाते हैं जिसने कई सालों पहले उनके माँ के अंदर से सुसुक को निकाला था, पर वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि वो औरत मर चुकी है। मिस्टर दामर निराश होके जब आयु के पास लौटते हैं तो एक और बड़े राज के सामने से पर्दा हटता है। मिस्टर दामर आयु को बताते हैं कि वही उसका पिता है, मतलब ये कि उसके माँ का जिस आदमी के साथ शादी के बाद भी रिलेशन था वो और कोई नहीं मिस्टर दामर थे। ये सुन के आयु वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान जो कि लारास के साथ अकेला था, उसे लारास बिल्कुल ठीक हालत में दिखती है। लारास अरमान को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। अरमान जो कि लारास को पसंद करता था वो पहले तो लारास को रोकने की कोशिश करता है, पर लारास
लाराज नहीं रुकना चाहती थी। उन दोनों में आगे कुछ भी होता तभी आयु वहाँ आ जाती है और अरमान को गलत सोच के वहाँ से जाने को कहती है। अरमान मिस्टर दामर के पास जाके आयु और लाराज की हेल्प करने को कहता है क्योंकि वो वापस जकार्ता जा रहा था, पर जकार्ता जाते समय उसे सीनो और उसके साथी दिखते हैं जो कि आयु और लाराज को परेशान करने उनके घर जा रहे थे। अरमान उन्हें रोकता है पर वो उस हाथापाई में जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ अब लाराज ने आयु पर हमला कर दिया था, पर तभी मिस्टर दामर प्रास को वहाँ लेके आ जाते हैं। प्रास फिर से लाराज के अंदर से सुसुक को निकालने की कोशिश करता है पर लाराज उसे भी मार देती है। तभी वहाँ उनकी मदद करने अरमान भी पहुँच जाता है। मिस्टर दामर उन दोनों को बताते हैं कि प्रास भी उस सुसुक को नहीं निकाल पाया, इसीलिए अब उन्हें लाराज को भी उसी कब्र में उनके माँ के साथ जिंदा दफनाना होगा, तभी वो उस शैतान को रोक पाएंगे। दूसरी तरफ सीनो जो कि अपना बदला लेने के लिए गांव वालों को लाराज और आयु के खिलाफ भड़का के उन्हें उनके घर पे ले आया था। गांव वालों को रोकने के लिए मिस्टर दामर वहीं रुक जाते हैं और आयु और अरमान लाराज को लेके वहां से निकल पड़ते हैं। सीनो वहां पे दोनों बहनों को ना पाके मिस्टर दामर को मार देता है और रास्ते में आयु और अरमान का पीछा करता है, पर अरमान उसे भी रास्ते में मार देता है। जब वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो पहले वो गलत कब्र खोद देते हैं, पर आयु को सही कब्र मिल जाता है जिसके ऊपर एक स्टोन में एक कपड़ा लपेटा हुआ था जो कि उस सुसुक को वहाँ रोके हुए था। उस कब्र को खोदने के बाद उन्हें उनकी माँ की बॉडी मिलती है जो कि इतने सालों पहले दफनाने के बाद भी डिस्पोज नहीं हुई थी। तभी लाराज आयु पे हमला कर देती है, पर अरमान के बीच में आने के वजह से अरमान की भी वही मौत हो जाती है। अब लाराज आयु के सामने खड़ी थी, वो उसे कहती है कि वो लाराज है और उसे उसकी हेल्प करने को कहती है, पर आयु अब समझ चुकी थी कि लाराज मर चुकी है और उस बॉडी के अंदर सुसुक है जो उसे वो सब बोल रहा है। आयु अपने बहन को उस कब्र में धकेल देती है, जिसके बाद हम लाराज और उसके माँ दोनों को एक ही कब्र में देखते हैं और आयु उस कब्र को ढक के वहाँ से निकल जाती है। इस मूवी के एंड में आयु कब्र को ढकने के बाद अरमान की टैक्सी में बैठती है जिससे वो वहाँ गए थे। वो रियर व्यू मिरर में खुद को साफ करती है और ऐसा दिखावा करती है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यहाँ हो सकता है कि एक और फिल्म आने वाली है जहाँ आयु फिर से सुसुक से लड़ती दिखाई जाएगी, या फिर इसका मतलब ये है कि सुसुक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आयु ने इस एक चीज की वजह से अपने लाइफ में उन सभी को खो दिया जिनसे वो प्यार करती थी और अब वो शायद दुनिया से नफरत करने लगे। वो शायद जकार्ता लौट जाएगी और अपना मेकअप आर्टिस्ट करियर पर फिर से फोकस करेगी और कभी किसी को सुसुक का यूज करने का सजेशन नहीं देगी। मुझे लगता है कि सुसुक तभी बुराई फैलाता है जब उसे पहनने वाले व्यक्ति ने काफी कुछ सहा हो, जैसा कि लाराज ने अपने लाइफ में सहा था। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।